अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद है तो आपको हमारे नई कोर्स वीडियो के अंदर। अच्छा जी, आज की वीडियो के अंदर देखते हैं कि किस तरीके से जो है आप यहाँ पर ऑक्यूलस इंटीग्रेशन के थ्रू जो वीआर एप्लीकेशन बनाते हैं उसको किस तरह बिल्ड कर सकते हैं। उसके लिए क्या क्या सेटिंग्स आपको यहाँ पर चेंजेस करनी पड़ती है, क्या क्या चीजों को यहाँ पर आपने सेट करना होता है, ऐड करना होता है कि जिससे आप एक सक्सेसफुल वीआर एप्लीकेशन की बिल्ड कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर इसको करने के लिए कि यहाँ पर कुछ ज्यादा नेसेसरी चेंजेस नहीं होते जो हमें यहाँ पर करने की जरूरत होती है। कुछ यहाँ पर चेंजेस जो हमारे एक्सआर इंटरेक्शन टूलकिट होती है वैसे उसके नजदीक तरीके की हमारी चेंजेस होती है। कुछ ऐसी कुछ नई चीज होती है जो थोड़ी सी, क्योंकि एसिड पैक डिफरेंट है, थोड़े से यहाँ पर चेंजेस होते हैं। अच्छा, उसको करने से पहले जो एक चीज है यहाँ पर आपने करनी है वो ये है कि यहाँ पर जो है आपका ये पर्टिकुलर सीन जो है यहाँ पर सेव होना चाहिए। और उसके लिए आपको पता है कि यहाँ पे जो सीन का नाम है उसके ऊपर यहाँ पे कोई स्टार ना हो, ना ही टॉप के ऊपर पर्सनल के ऊपर जो यहाँ पर वर्ड पर्सनल लिखा है इसके ऊपर कोई स्टार यहाँ पर मौजूद हो। अच्छा, ये चीज करने के बाद आपने यहाँ पर देख लेंगे आपने ओवीआर कैमरा रिग जो यहाँ पर ऐड किया है, इसकी जो पोजीशन, रोटेशन, स्केल वगैरह ये सब कुछ जो ये 0 0 के ऊपर सेट हो, ये कोई भी एक आर्बिट्रेरी कोई भी नंबर इसके ऊपर ना लिखे हुए हो। बाकी हमारी यहाँ पर ये ब्रूम स्टिक और ये सब जो है अपनी पोजीशन के साथ सेट किया हुआ है, इसको जो यहाँ पर एडिटिज्म जैसा है वैसा रहने देंगे इसी पोजीशन को। अब चलते हैं फाइल के अंदर बिल्ड सेटिंग्स के अंदर आएंगे और यहाँ पे ऐड ओपन सीन्स करके जो हमारा करंट सीन जो यहाँ पर इसको ओपन कर लेते हैं। उसके बाद चलते हैं यहाँ पे हमारे प्लेयर सेटिंग्स के अंदर। प्लेयर सेटिंग्स के अंदर जैसे ही आप यहाँ पर आते हैं तो यहाँ आने के बाद जो यहाँ पर आप देखें सबसे नीचे ये एक्सआर प्लगइन मैनेजमेंट आपका यहाँ पे मौजूद होगा। हम इसके अंदर जाएंगे और यहाँ पर आने के बाद इंस्टॉल एक्सआर प्लगइन मैनेजमेंट है, इसको यहाँ पर हम इंस्टॉल कर लेंगे। जैसे एक दफा ये इंस्टॉल हो जाता है उसके बाद मैं आप लोगों से मिलता हूँ और बताता हूँ कि आगे आपने क्या क्या करना है। अच्छा, जैसे ही आप इसको यहाँ पर इंस्टॉल के ऊपर सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपके पास 3 ऑप्शन आ जाएंगे, AR कोर, ऑक्यूलस और यूनिटी मॉक HMD। हमने यहाँ पर क्योंकि हम ऑक्यूलस के लिए पर्टिकुलरली यहाँ पर एप्लीकेशन बना दे इसलिए यहाँ पर जो है ऑक्यूलस सेलेक्ट करेंगे, वरना AR कोर जो यहाँ पर एंड्रॉइड एप्लीकेशन को सपोर्ट करता है, जो अगर आप मोबाइल के लिए एप्लीकेशन बनाते तो यहाँ पर AR कोर वगैरह यहाँ पर यूज होता है। तो ये बेसिकली XR है। XR बेसिकली यहाँ पर एक्सटेंडेड रियलिटी, मतलब ये ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी दोनों को कवर करता है। इस वजह से यहाँ पे आपको AR कोर का भी ऑप्शन दे रहा है, लेकिन हम पर्टिकुलरली यहाँ पे ऑक्यूलस के बनाने इसलिए यहाँ पे मैं ऑक्यूलस के ऊपर यहाँ पर जो है वो चेक इन कर दूंगा। जैसे यहाँ पे ऑक्यूलस के ऊपर चेक इन करूंगा तो यहाँ पर थोड़ी सी अगेन थोड़ा सा 5 मिनट लोड करेगा, ऑक्यूलस की पर्टिकुलर सेटिंग्स को यहाँ पर लेकर आएगा और उसके बाद जो आपको दिखाता हूँ कि अब यहाँ पर क्या चेंजेस आने वाले। तो पर्टिकुलरली यहाँ पर आप देखें तो फिलहाल जो यहाँ पर एक्सआर प्लगइन मैनेजमेंट के नीचे कुछ भी नहीं है, ये एम्प्टी है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर मैंने जो है ऑक्यूलस का प्लगइन जो है यहाँ पर चेक इन कर दिया, ऑक्यूलस के प्लगइन को भी यहाँ पर इन्वॉल्व कर लिया, इंक्लूड कर लिया, तो यहाँ पे ऑक्यूलस की भी अपनी पर्टिकुलर सेटिंग्स जो यहाँ पर मेरे पास ऐड हो जाएंगी और वो भी यहाँ पर मुझे दिखने लगेंगी। अच्छा, एक चीज आपने यहाँ पर ध्यान रखना है वो ये कि ये इस वीडियो से आने से पहले, लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि एंड्रॉइड के ऊपर आपने इसको स्विच कर लेना है प्लेटफॉर्म को। तो ये सब करने से पहले आप ऑलरेडी एंड्रॉइड के ऊपर स्विच हुए हुए हो, आप अभी ऐसा ना हो कि आपका जो है वो बिल्डिंग मॉड्यूल है वो विंडोज या किसी और मॉड्यूल के ऊपर यहाँ पर सेट हुआ हो, iOS के ऊपर सेट हुआ हो या फिर WebGL के ऊपर सेट हुआ हो, आप एंड्रॉइड के ऊपर आए हुए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ऊपर 3 ऑप्शन आ रहे होते हैं, ये विंडोज का, फिर ये आपका वेब सर्वर का और फिर आपका ये एंड्रॉइड का। तो यहाँ पर आप एंड्रॉइड के साइड पर ही हो और फिर आप यहाँ पर कर रहे हो, क्योंकि आप अगर एंड्रॉइड के ऊपर स्विच किए हुए तो आप बाय डिफॉल्ट एंड्रॉइड की साइड पर ही आएंगे। अच्छा, अब यहाँ पर आप एक्सआर प्लगइन मैनेजमेंट के अंदर देखेंगे तो यहाँ पे ऑक्यूलस यहाँ पर आपका आ चुका है। अब इस ऑक्यूलस के अंदर यहाँ पर मैं जाता हूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे ऑक्यूलस की अपनी कुछ सेटिंग्स जो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ऑलरेडी यहाँ पर आ गई है, जिसमें ये स्टीरियो रेंडरिंग मोड मेरा मल्टी व्यू के ऊपर होना चाहिए, ये इसका आपने ध्यान रखना है। ठीक है, ये हमारी यहाँ पर सेटिंग्स इसकी सारी आ जाएगी। उसके बाद जो है पर्टिकुलरली हमारी यहाँ पर एक्सआर रिलेटेड जितनी भी सेटिंग्स थी, हमारी ऑक्यूलस इंटीग्रेशन से रिलेटेड जितनी भी सेटिंग थी इस पर्टिकुलर एसेट पैक की, वो हमने यहाँ पे कर लिया। अब वो सारी तमाम सेटिंग्स करते हैं जो जनरल सेटिंग्स है एप्लीकेशन की जो रखनी होती है, और ये हमने वीआर एक्सआर इंटरेक्शन टूलकिट के टाइम पे भी किया था और यही हम ऑक्यूलस इंटीग्रेशन के टाइम पे भी करने लगे हैं। और वो क्या, यहाँ प्लेयर के अंदर आते हैं। प्लेयर के अंदर आने के बाद सबसे पहले यहाँ पर आपने जो है नीचे आना है, अदर सेटिंग्स के अंदर आपका जो कलर स्पेस है वो आपका लीनियर के ऊपर सेट होना चाहिए। ऑटोग्राफिक्स एपीआई है, इसको यहाँ पर हम अनचेक कर देंगे, इसकी हमें नीड नहीं है। उसके बाद यहाँ पे देखिए ग्राफिक एपीआई आपकी वल्कन और ये ओपन GLES3। अब आपको याद हो तो लास्ट टाइम मैंने एक्सआर इंटरेक्शन टूलकिट के टाइम पे आपसे कहा था कि वल्कन को यहाँ पर रिमूव कर दें, लेकिन अब जो है यहाँ पर ऑफिशियली वल्कन जो है यहाँ पर एज अ ग्राफिक एपीआई सपोर्ट करता है। ऑक्यूलस ने अपनी ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन के अंदर वल्कन जो है यहाँ पर सपोर्ट करता है, लेकिन क्योंकि वल्कन ने यहाँ पे हमारा तो फर्स्ट प्रायोरिटी में हमेशा ओपन GLES3 को ही दूंगा, वल्कन को जो है नीचे की साइड पर रखेंगे। ठीक है, ये हमारे यहाँ पर हो जाएगा। कलर स्पेस हमारा लीनियर होना चाहिए। ऑटोग्राफिक एपीआई जो यहाँ पे हमारी अनचेक रहेगी। ओपन GLES3 ऊपर की तरफ आएगा, वल्कन नीचे आएगा। ठीक है, उसके बाद हम और थोड़ा सा नीचे चलते हैं और यहाँ पर अगर हम आए तो यहाँ पर आने के बाद जो है और जो मजीद यहाँ पर, क्योंकि मैं ऐसे ही रैंडम यहाँ पर चलता जा रहा हूँ और जो मुझे सेटिंग्स यहाँ पर दिखती जा रही है तमाम सेटिंग्स में आपको यहाँ पर सजेस्ट करता चला जा रहा हूँ। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पर हम आते हैं मिनिमम एपीआई लेवल जो मुझे लास्ट टाइम रखा था एंड्रॉइड 10, वो हम यहाँ पे रखेंगे, क्योंकि यही ऑक्यूलस जो हमें सजेस्ट करता है कि अगर आप वीआर हेडसेट डिवाइस बना रहे हैं तो आपको यहाँ पर जो है मिनिमम एपीआई लेवल आपका एंड्रॉइड 10 यानी कि एपीआई लेवल 29 होना चाहिए। स्क्रिप्टिंग बैकएंड जो यहाँ पे मोनो से हटा के हम IL2C PP करेंगे, क्योंकि हमें जो है मैंने आपको बताया था कि वीआर हेडसेट जो है वो 64 बिट एप्लीकेशन सपोर्ट करते हैं और 64 बिट एप्लीकेशन क्रिएट करने के लिए आपको जो स्क्रिप्टिंग बैकएंड है ये IL2C PP ही रखना होगा। जैसे आप इसको करेंगे तो यहाँ पर आपको जो ये चीज इन्वॉल्व हो जाएगी और ये इनेबल हो जाएगी। अब आप यहाँ पर देखें तो ये जो ARM बिट 64 है, जो 64 बिट एप्लीकेशन क्रिएट करता है, इसको आप यहाँ पर चेक इन कर सकते हैं। और ये ऊपर वाले ARM V7 जो है इसको आप यहाँ पर हटा सकते हैं, जो 32 बिट एप्लीकेशन यहाँ पर बनाता है। ठीक है, ये सारा हमारा यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद हमें यहाँ पे क्या करना है, उसके बाद हमारी जितनी भी यहाँ पर सेटिंग्स थी वो सारी होपफुली हमने यहाँ पर ऐड कर ली और मजीद कुछ ऐसी सेटिंग्स नहीं है जो हमें यहाँ पर चेंज करनी पड़े। उसके बाद यहाँ से हम इसको प्रोजेक्ट सेटिंग्स को यहाँ पर टर्न ऑफ कर देते हैं। टेक्सचर कंप्रेशन जो है वो यहाँ पे हमारा
हमारा ASTC होगा। ये हमारा यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद जो सेकेंडली आपने करना क्या है वो ये है कि यहाँ पर जो है अपने जो ऑक्यूलस डिवाइस है उसको अपने लैपटॉप पीसी जो भी इसके साथ आपने कनेक्ट करना है। रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर आपको ये डिवाइस यहाँ पर शो होगी। मैंने अब तक कनेक्ट नहीं किया, मैं इसमें कनेक्ट करता हूँ। रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे हमारे डिवाइस का नाम यहाँ पर आ जाएगा। अच्छा जी, जैसे ही आप यहाँ पर देखें तो इस वक्त आपको यहाँ पे मेरे ऑक्यूलस के अंदर की स्क्रीन होपफुली यहाँ पर शो हो रही होगी। जैसे ही मैं ऑक्यूलस को यहाँ पर जो है अपने इस डिवाइस के साथ पीसी के साथ यहाँ पे थ्रू केबल यहाँ पे कनेक्ट करता हूँ, यहाँ पे कनेक्ट होते ही आप यहाँ पर देख सकते हैं सामने ये अलाउ एक मुझे ये परमिशंस की यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है। मैं इसको यहाँ पर अलाउ के ऊपर सेट कर दूंगा। जैसे ही मैं इसको यहाँ पर अलाउ के ऊपर सेट करूंगा तो होपफुली यहाँ पे मेरा सब कुछ सेट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से हटते हैं और चलते हैं हमारे यूनिटी के ऊपर और वहां जाके आगे हमारे ऑक्यूलस के साथ कनेक्ट करते हैं। अच्छा जी, तो यहाँ पर आपने देखा कि किस तरीके से हमारा यहाँ पर ये ऑप्शन आ रहा था। अब जो यहाँ पर क्योंकि हमारा ऑक्यूलस के साथ कनेक्ट हुआ तो यहाँ पर थोड़ी सी अपनी से एक लोडिंग कर रहा है। ये लोडिंग हो जाती है, उसके बाद आपसे यहाँ पे मिलता हूँ, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर जो हमारी लोडिंग यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है और अब आप यहाँ पर इसको देखें तो हमारा ऑक्यूलस क्वेस्ट 2 जो है यहाँ पर ऑप्शन के अंदर आ चुका है। अगर आपका नहीं आ रहा तो एक दफा यहाँ पर रिफ्रेश करके और फिर आप यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे तो होपफुली यहाँ पर आ जाएगा। लेकिन याद रखिएगा कि आपका जो ऑक्यूलस डिवाइस है वो आपके पीसी के साथ कनेक्ट होना चाहिए। ठीक है, किस तरह कनेक्ट करना है वो आपको पता है कि आपका जो ऑक्यूलस के ऊपर जो चार्जिंग का पोर्ट होता है वहां से आपने केबल को अटैच करना है और आपके पीसी के ऊपर वहां से इस केबल को वहां से अटैच कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे बिल्ड एंड रन के ऊपर यहाँ पर हम इसको बिल्ड करते हैं और यहाँ आने के बाद जो अच्छा एक और काम यहाँ पे करना है वो क्या है, प्लेयर सेटिंग्स के अंदर चलते हैं और यहाँ पर मेरा जो प्रोडक्ट नेम है इसको फिलहाल जो यहाँ पर मैं क्विडिज ऑक्यूलस और इसको यहाँ पर स्पेसिंग हम यहाँ पे मैं खत्म कर दूंगा डेमो। ठीक है जी, ये यहाँ पर मैं इसका नाम दे देता हूँ। अब उसके बाद यहाँ पर जो चलते हैं बिल्ड एंड रन में यहाँ पर करने लगा हूँ और बिल्ड एंड रन करने के बाद यहाँ पर मैं इसको नाम दे दूंगा। ठीक है जी, इसको यहाँ पर मैं सेव कर देता हूँ और अब सेव करने के बाद जो है यहाँ पर ये मेरा बिल्ड होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही यहाँ पर ये बिल्ड हो जाता है उसके बाद जो है इसका आउटपुट मैं आपको शो करवाता हूँ ऑक्यूलस डिवाइस के ऊपर और फिर आज की वीडियो को जो हम यहीं पर ही एंड कर देंगे। ठीक है जी। अच्छा जी, वैसे तो यहाँ पर आपको ये ऑक्यूलस का यहाँ पर एनवायरमेंट होपफुली यहाँ पर शो हो रहा होगा। अच्छा, वैसे तो जैसे ही आप बिल्ड एंड रन करते तो आप जैसे ही अपना बिल्ड होने के बाद ऑक्यूलस डिवाइस को यहाँ पे आंखों के सामने पहनेंगे तो फौरन आपकी एप्लीकेशन यहाँ पे प्ले हो जाएगी। लेकिन क्योंकि कास्ट करना था जैसे मुझे एप्लीकेशन को यहाँ पे टर्न ऑफ करना पड़ा, तो इस सिचुएशन में आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर जो ये ऐप लाइब्रेरी इसके अंदर यहाँ पे जाना है, सर्च के अंदर यहाँ पर जाएंगे, ये ऑल के अंदर आप यहाँ पे जैसे ही जाएंगे तो इसको थोड़ा सा नीचे करते हैं, यहाँ पे अननोन सोर्सेज के सेक्शन के अंदर आप यहाँ पे जैसे ही जाते हैं तो यहाँ आने के बाद जो ये देखें क्विडिज ऑक्यूलस डेमो मेरा यहाँ पर आ रहा है। हम इसको यहाँ पर प्ले करते हैं और भी बहुत सारी एप्लीकेशन जो हमने इससे पहले लास्ट सेक्शन में जो सारी बनाई थी वो भी सारी यहाँ पे मौजूद है और आप देख सकते हैं इस तरीके से जो है यहाँ पर हमारा ये शो हो रहा है। आप देख सकते हैं ऊपर हमारा ये ब्रूम स्टिक मौजूद है, यहाँ पर तमाम ये सारी चीजें मौजूद है। अच्छा, अब यहाँ पर आप देख सकते होंगे कि इस वक्त जो है मेरा फ्लोर लेवल यहाँ पर मैं बिल्कुल जमीन के अंदर आया हुआ हूँ, ये सही से मेरा फ्लोर लेवल जो यहाँ पे एडजस्ट नहीं होगा। उसकी वजह क्या है, क्योंकि मेरा जो ओवीआर कैमरा रिग था वो इस पर्टिकुलर पोजीशन जहां पे मैं जहां से अपना व्यू देख सकते हैं ये मेरी स्क्रीन से ये यहाँ पर ही मौजूद था। तो अब क्या करना पड़ेगा कि ये फ्लोर लेवल जो है ना बेसिकली जो मेरा रियल वर्ल्ड का फ्लोर लेवल जो मेरे आप जैसे ऑक्यूलस डिवाइस को ओपन करते हैं जो फ्लोर लेवल सेट होता है वो फ्लोर लेवल और ये पर्टिकुलर ग्राउंड का फ्लोर लेवल जो ये आपस में मैच नहीं हो रहा। ये किस तरह मैच होगा, इसकी क्या सेटिंग होती है, ये थोड़ा सा मिस आउट कर गए थे। तो इसको नेक्स्ट वीडियो के अंदर भी हम कवर करेंगे। एक छोटी सी एक सेटिंग चेंज करनी पड़ती है जिससे जो है आपका जो फ्लोर लेवल आप अपने ऑक्यूलस का ओपन करते हो जो सेट करते हैं वही आपके इस गेम का एप्लीकेशन का फ्लोर लेवल के साथ लिंक हो जाता है। फ्लोर लेवल के ऊपर आप आ जाते हैं और उस हिसाब से आपका जो कैमरा रिग है वो हिसाब से अपनी पोजीशन को खुद ब खुद जो है वो सेट कर लेता है। तो ये चीज जो है यहाँ पर हम इसको देख लेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ठीक है जी, तो इस तरीके से हमारा यहाँ पर आउटपुट शो हो रहा है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो, अपना ख्याल रखेगा। शुक्रिया, खुदा हाफिज।